हाय, जैसा कि आप लोग को पता है 11th का फर्स्ट क्लास हो गया है, जिसमें पहले व्हाट इज माइंड क्या है ये बताया गया था। फिर आपका साइंस बताया गया था, साइंस क्या है, और फिर साइंस का कितना पार्ट है वो पार्ट बताया गया था। उसके बाद हम लोगों का क्लास समाप्त हो गया था। आज ये सेकेंड क्लास है 11th का, कह सकते हो ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले अब आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं, फिर क्लास आगे चलेगा कंटिन्यू। यह वीडियो जो मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास कर रहा है केवल उन्हीं बच्चों के लिए है, प्राइवेट रहेगा, पब्लिक नहीं होगा। यह जो बच्चे पेमेंट करेंगे वही देख सकता है, अदरवाइज नहीं देख सकता है। तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है 11th के फिजिक्स का सिलेबस और इतने सारे चैप्टर्स को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, यह भी आइडिया आपको मैं चंद शब्दों में बताता हूँ कि आपका रेगुलर क्लास जो ऑफलाइन होगा यानी क्लास में वो चलता रहेगा, और कुछ चैप्टर्स जिसमें जो लिखाने वाला है उसको मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, ताकि आपका समय बचे और सही समय पर 11th की पूरी कोर्स कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं सिलेबस पर कि मेरा सिलेबस क्या है। तो हम लोग लिखेंगे SUSYLLBUS सिलेबस फॉर 11th क्लास। 11th क्लास 11th क्लास का सिलेबस। तो बच्चों 11th क्लास के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है? 10। 5 और 5 कितना? टोटल 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट में किसी में 2 चैप्टर्स है, किसी में 3 चैप्टर है। डिफरेंट राइटर का बुक जब आप पलटोगे तो प्रत्येक यूनिट में डिफरेंट चैप्टर बनाया है। कोई एक यूनिट में 10 चैप्टर बना दिया है, कोई एक यूनिट में 2 चैप्टर बनाया है, कोई एक यूनिट में 5 चैप्टर बनाया है। यानी कहने का मेरा मतलब है डिफरेंट राइटर का बुक जब आप पलटोगे तो नंबर ऑफ चैप्टर डिफरेंट मिलेगा, लेकिन यूनिट टोटल 10 ही मिलने वाला है आपको, कि 11th में 10 यूनिट ही आपको पढ़ना है। लेकिन चैप्टर की संख्या वो बुक जो लिखता है वो अपने हिसाब से कर देता है। तो सर क्या जिस बुक में नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है इसका मतलब उसमें ज़्यादा फिजिक्स है क्या? प्रश्न उठता है कि सर जिसमें नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है क्या उसमें ज़्यादा फिजिक्स है क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं है। वो प्रत्येक टॉपिक का कोई चैप्टर बना सकता है, चैप्टर अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT। NCERT में कितने चैप्टर है जिसको हम लोग को पढ़ना है, जो हमारे बेसिक बुक है, जो सरकारी बुक है, जिसको सरकार कहता है पढ़ने के लिए, और सरकार उसी बुक से एग्ज़ाम भी लेता है, तो उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। NCERT के अकॉर्डिंग टोटल 15 चैप्टर है 11th क्लास में, और डिफरेंट बुक में नंबर ऑफ चैप्टर डिफरेंट है, लेकिन फिजिक्स जितना NCERT में है उतने सब बुक में है, फिजिक्स उतना ही है। देखिए पहले देखिए चैप्टर यूनिट
चैप्टर, यूनिट, जैसे देखिए यूनिट, फिर चैप्टर और होता है टॉपिक। तीनों क्या है? यूनिट कैसे बनता है? बहुत सारे चैप्टर मिलके यूनिट बनता है, बहुत सारे चैप्टर मिलकर यूनिट बनता है। ये चैप्टर कैसे बनता है? बहुत सारे टॉपिक को कलेक्ट करके चैप्टर बनाया जाता है। टॉपिक कैसे बनता है? थ्योरी से, डिफिनेशन से टॉपिक बनता है। बहुत सारे टॉपिक को मिलकर चैप्टर बनाता है, बहुत सारे चैप्टर मिलकर यूनिट बनता है। तो यूनिट फिक्स रहता है, लेकिन कोई बुक क्या करता है, 2 टॉपिक मिलाया चैप्टर बना दिया। कोई बुक है कि एक साथ 10 टॉपिक मिला के चैप्टर बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए चैप्टर की संख्या अलग अलग हो जाता है। ठीक है, कोई बुक है कि चैप्टर जो बनाया उस चैप्टर में 10 टॉपिक लिया और एक चैप्टर फिनिश कर दिया। कोई भी बुक है क्या, एक चैप्टर बनाने के लिए 2 टॉपिक लिया और चैप्टर बना दिया। तो फिजिक्स चैप्टर बनाने से नहीं बढ़ता है, चैप्टर अपने हिसाब से लोग बना सकता है। इसीलिए कोई अगर टीचर 50 चैप्टर 11th में लिख दे तो यह मत समझना कि वो ज़्यादा फिजिक्स पढ़ाएंगे, और कोई अगर 15 चैप्टर लिखेंगे तो यह मत समझना कि वो कम फिजिक्स पढ़ाएंगे। यूनिट तो फिक्स है ना, उस यूनिट में जितनी भी बातें होगा, आप जितना चैप्टर बना सकते हो उस यूनिट में। तो हमारा सरकारी बुक जो NCERT है, ठीक है, वो टोटल 15 चैप्टर बनाया है। कितना बनाया है? 15 चैप्टर। क्योंकि वो ज़्यादा टॉपिक को कलेक्ट करके एक चैप्टर बनाया है। नंबर ऑफ टॉपिक प्रत्येक चैप्टर में ज़्यादा है और उसको मिलाकर एक चैप्टर बनाया है, इसीलिए चैप्टर की संख्या कम है। हम NCERT के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको बताएंगे, तभी मार्किंग भी समझा पाएंगे कि कितने मार्क्स किस चैप्टर से आएंगे। नहीं तो चलते हैं हम लोग सिलेबस पर। तो फर्स्टली सिलेबस फॉर 11th क्लास। 11th क्लास के लिए का सिलेबस क्या है? सिलेबस तो आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ 10 चैप्टर पढ़ना है, 10 यूनिट पढ़ना है, उसमें टोटल 15 चैप्टर होंगे। तो यूनिट फर्स्ट पहला यूनिट जो है, ये पहला यूनिट में है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसका हिंदी बात करें तो भौतिक जगत कितना बड़ा संसार है भौतिकी का, इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। एग्जाम के लिए यह चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एवं मेजरमेंट का मतलब होता है माप या मापन। तो ये आपका पहला यूनिट है। पहले यूनिट में NCERT बुक यानी NCERT सिलेबस जो है, इसमें चैप्टर 1 CHAPTER चैप्टर 1 और 2 यानी 2 चैप्टर में NCERT बांटा है। पहला यूनिट को NCERT कितने चैप्टर में बांटा है? 2 चैप्टर में बांटा है। कोई बुक 10 चैप्टर में भी बांटा है, कोई बुक 3 चैप्टर में भी बांटा है, कोई बुक 5 चैप्टर में भी बांट दिया है पहले यूनिट को। तो क्या जो 10 चैप्टर में बांट दिया है पहले यूनिट को, क्या उसमें फिजिक्स ज़्यादा है? आंसर है नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कम टॉपिक को लेकर एक चैप्टर बना दिया है। इसीलिए कुछ लोग हवा बनाने के लिए नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा लिख देता है, ताकि छोटा छोटा जो बच्चा है 11th क्लास में आया है उनको लगता है क्या नहीं
ये सर ज़्यादा पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। तो हम लोग को सिस्टमेटिक वे में चलना है, हम लोग को एकदम सिस्टमेटिक वे में चलना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टू द पॉइंट, एक एक चीज़, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए और अच्छी फिजिक्स भी हम लोग सीख पाएँ। तो एनसीईआरटी पहला चैप्टर बनाया है क्या, ये देखते हैं। पहले चैप्टर में इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को रखा है, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक जगत, यानी भौतिकी का क्या संसार है, इसमें विस्तृत जानकारी दिया है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे। और फिर इसी यूनिट में चैप्टर 2 को रखा है, और इस चैप्टर 2 में यूनिट के बारे में बताया है, यूनिट के बारे में बताया है, एंड मेजरमेंट, यूनिट है और मेजरमेंट है, डायमेंशन भी इसी में आ जाता है। लिख सकते हैं यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। एनसीईआरटी बुक लिखा नहीं है नाम में, लेकिन पढ़ाया गया है इसी चैप्टर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यूनिट एंड मेजरमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं मात्रक एवं मापन। डायमेंशन भी इसी चैप्टर में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट यूनिट में यह 2 चैप्टर है, यूनिट भी एंड मेजरमेंट, डायमेंशन भी इसी चैप्टर में है। तो जो नाम है चैप्टर का वही लिखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब आते हैं यूनिट 2 पर। ये यूनिट 2 पर आ रहे हैं। इस यूनिट में, यूनिट 2 में आपका है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हिंदी इसका होता है गतिकी। क्या होता है इसका हिंदी? गतिकी। ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर आपका 3, चैप्टर नंबर 3 दिया है। और ये चैप्टर नंबर 3 में मोशंस के बारे में है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका हिंदी है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति के बारे में पढ़ेंगे। और इसी यूनिट में और एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर में मोशन इन ए प्लेन है। मोशन इन ए प्लेन, हिंदी में इसको कहते हैं समतल में गति। समतल में गति। तो टोटल 2 यूनिट हुआ है और नंबर ऑफ चैप्टर 4 हो चुका है। अब ये चैप्टर में क्या क्या है, ये सब जब चैप्टर आएगा तो हम लोग डिटेल में सीखेंगे ही। 1 मिनट में क्या बता दूँ इस चैप्टर में क्या है। अगर कुछ बोल भी दें तो आपके माथे से सीधे सीधे ऊपर ऊपर जाएगा अभी तत्काल। इसीलिए जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस समय इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा ही, तो मैं समय क्यों बर्बाद करूं। तो चलते हैं हम लोग आगे। 1 सेकेंड देखिए बच्चों, इसको वीडियो को पॉज कर लेना तुम लोग। वो जो मिटा दिया मैंने, कोई आए थे इसलिए वीडियो को रोके थे, उसको पॉज कर लेना। जिस जगह पर आपको लिखना है उस जगह पॉज कर लेना और उसको उतार लेना।
यूनिट 2 कंप्लीट हो गया था। अब यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं। इस यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है, यानी ये चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन। इसमें गति के नियम, या लॉज कर दो, नियम, लॉज ऑफ मोशंस इसमें पढ़ना है। गति के नियम के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। इसमें चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 है इसमें, और ये चैप्टर 5 में यही है लॉज ऑफ मोशन। जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का भी नाम है। इसी चैप्टर में अगर फ्रिक्शंस नहीं लिखाया है, इसी चैप्टर में फ्रिक्शंस भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। मैं जो आपका सिलेबस रियल में है वो सिलेबस को लिख रहा हूँ। गति के नियम, यानी गति के नियम हुआ, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आपका यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, 4 का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या नाम है इसका? वर्क, एनर्जी एंड पावर। हिंदी में नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। क्या नाम है? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और इसमें चैप्टर 6 हुआ। ये चैप्टर 6 है। ये चैप्टर कौन सा है? 6 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में बस यही टॉपिक है, यही यूनिट ही चैप्टर है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। हिंदी जान ही रहे हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसका भी हो गया यूनिट 6। इसको रुकिए, इसको उतारो फटाक से। अब यूनिट नंबर हम लोग 5 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 5 है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये नंबर यूनिट 5 है, यानी इसका हिंदी हो गया कणों के निकाय, कणों के निकाय की गति एवं दृढ़ बॉडी। हिंदी बहुत इसका खराब है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? रिजिड वस्तु। ठीक है, रिजिड मतलब होता है क्या? दृढ़। तो इस तरह से हम लोग समझे। चैप्टर यूनिट 5 हो गया ये। इसके अंदर 2 चैप्टर है। चैप्टर कितना था? चैप्टर कितना था? वर्क, एनर्जी, पावर हो गया था आपका। तो चैप्टर कितना था? बोलो ना जी। चलो, नहीं जानता है बताता हूँ। चैप्टर 7 है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का क्या नाम है? बोलिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड
सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। हिंदी क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब कणों के निकाय, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। इस तरह से ये चैप्टर नंबर 7 हो गया। यूनिट अब 6 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 में हम लोगों को पढ़ना है, यानी ये चैप्टर का यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। हिंदी इसका क्या होता है सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण। क्या हिंदी होता है इसका? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। इसमें अब चैप्टर 1 है मात्र, चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8, यानी क्या नाम है इसका? ग्रेविटेशन। ठीक है, हिंदी लिख लेना, गुरुत्वाकर्षण। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में, यानी तुमको कितना बुक पढ़ना है? 2 बुक। ये पहला पार्ट में इतने सारे चैप्टर है, टोटल 8 चैप्टर है, और यूनिट कहें तो 4 यूनिट है, और रेस्ट 4 यूनिट सेकेंड चैप्टर में है। तो देखेंगे, इसको उतारो, बढ़िया से उतारिए। तो सॉरी, देखिए यूनिट ये 6 है, 6 यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब 4 यूनिट बचा है, किसमें? सेकेंड बुक में। चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब 7वें यूनिट पर चलेंगे। अब हम लोग 7वें यूनिट पर चलेंगे और देखते हैं ये 7वां यूनिट क्या है। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7। इस यूनिट में क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। और इसमें पहला चैप्टर, ये 8 तो उधर हो गया था, अब चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मतलब ठोसों का यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण। क्या है? ठोस का यांत्रिक गुण। और फिर आपका है चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर नंबर 10 में आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है तरल, तरल मतलब जो बह सकता है उसको क्या कहते हैं? तरल। गैस भी इसी में आ जाता है, गैस भी बहता है, पानी भी बहता है, इसलिए दोनों तरल है। नहीं तो कोई कोई बुक ये चैप्टर बनाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक बार मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, फिर बनाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सॉरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो गैस, गैस और लिक्विड दोनों के लिए एक वर्ड आ गया फ्लूइड, तो चीज़ें छोटा हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तरल। तरल मतलब दोनों हो जाता है, तरल मतलब दोनों हो जाता है, द्रव्य द्रव और गैस दोनों।
तरल का मतलब क्या होता है? द्रव, गैस। तरल का मतलब क्या होता है? द्रव भी होता है और गैस भी होता है, यानी जो भी कुछ फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं तरल। तरल का यांत्रिक गुण, तरल का यांत्रिक गुण। इस तरह से इसमें यह 2 यूनिट है, लिखिए इसको, उतारो और लिख देता हूँ, नीचे जगह है। यूनिट नंबर अब कितना आ जाएगा? 8। यूनिट नंबर कितना आ गया? 8। इसमें है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। इस थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या होता है? ऊष्मागतिकी, यानी ऊष्मा के कारण जैसे हीट जलाते हैं तो मॉलिक्यूल सब वाइब्रेट करने लगता है, उस सब गति के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो चैप्टर नंबर 11 है आपका। कितना है ये चैप्टर? चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11। और इस चैप्टर में का नाम भी यही है, थर्मोडायनामिक्स। हिंदी यही हो जाएगा, ऊष्मागतिकी। अब लिखो, चैप्टर नंबर अब 9 पर चलते हैं। देखिए, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पढ़ना है। चैप्टर यूनिट नंबर 9 में क्या है? बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में ये चैप्टर यानी ये हो गया, ये बिहेवियर ऑफ परफेक्ट। तो देखिए, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर ये हो गया 13। चैप्टर नंबर कितना हो गया? ये 13, 13 नंबर चैप्टर हुआ। यानी इस चैप्टर में आपका है काइनेटिक थ्योरी, हिंदी इसका क्या हो गया? गतिज सिद्धांत, गतिज सिद्धांत। अब लास्ट यूनिट नंबर 10। लास्ट यूनिट नंबर 10 देखना। तो लास्ट नंबर क्या देखना है हम लोग को कि लास्ट यूनिट का क्या नाम है, उसके बाद सिलेबस आपका पूर्णतः फिनिश्ड हो जाएगा। ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस एंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑसिलेशंस और वेव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑसिलेशंस और वेव के बारे में। ऑसिलेशंस का मतलब होता है दोलन। क्या होता है? इधर लिखता हूं, दोलन एवं तरंग, इसके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पर अब चैप्टर कौन सा हो जाएगा? चैप्टर 14 यानी 14 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है ऑसिलेशन। क्या पढ़ना है? ऑसिलेशन, ऑसिलेशन यानी दोलन। क्या पढ़ना है? दोलन। और ये लास्ट नंबर चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 15। और ये चैप्टर नंबर 15 में आपको पढ़ना है वेव।
क्या पढ़ना है? वेव। वेव का मतलब क्या होता है? तरंग। इस तरह से इतने सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है। अब किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है यह भी जान लेना अति आवश्यक है, ताकि आप उस हिसाब से उसमें मेहनत कर सको। बच्चों ध्यान देना है, मार्क्स स्कीम 2-3 यूनिट, नॉट ए चैप्टर, 2-3 यूनिट को मिक्स करके 2-3 यूनिट को मिक्स करके मार्किंग किया जाता है कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ये तीनों यूनिट को अगर मिलाएंगे तो टोटल आपको 23, टोटल आपको कितना? 23 मार्क्स का पूछेगा। फिर उसी टाइप से लिख देता हूँ सब बोर्ड पे, इसको नोट कर लो। देखिए, तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से यूनिट को मिलाकर कितना मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। ऐसे 11th का बोर्ड उतना अच्छे ढंग से होता नहीं है, तब फिर भी एक अच्छे टीचर होने के नाते और एक अच्छे स्टूडेंट्स होने के नाते जानकारी रख लेनी चाहिए। ऑब्वियसली है, जिस चैप्टर में जितना ज़्यादा मार्क्स होंगे इसका मतलब वो चैप्टर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो देख लेते हैं। तो यूनिट देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इस तीनों को मिलाकर जो मार्क्स बांटा गया है वो टोटल 23 मार्क्स है। कितना है? 23 मार्क्स। इतना ही मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब जोड़ लो उसमें कितना चैप्टर्स है। सारे चैप्टर से मिलाकर 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये तीनों यूनिट्स को मिला दोगे तो 23 मार्क्स का आएगा। यह अटल सत्य है। जैसा कि आप लोग को पता था, फर्स्ट यूनिट में फिजिकल वर्ल्ड यूनिट और मेजरमेंट था। ये सबसे 1 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग अगर फिर देखा जाए यूनिट 4, फिर यूनिट 5 और यूनिट 6 ये सबको अगर मिक्स किया जाए, ये सबको मिलाकर 17 मार्क्स का पूछे जाएंगे। 17 मार्क्स का पूछे जाएंगे। और फिर हम इधर लिखते हैं यूनिट नंबर, यानी यूनिट 6 हो गया था, 7, फिर यूनिट 8 और यूनिट 9। ये तीनों को जब मिला दोगे तो 20 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। 20 मार्क्स, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बचता है? यूनिट नंबर 10। इसका तो जोड़ ही नहीं है। इसके अकेले से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता है। यानी वेव और ऑसिलेशंस, यानी ऑसिलेशंस और वेव जो चैप्टर है सो मच इम्पॉर्टेंट, और उस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। इट इज़ योर मार्क्स स्कीम, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को मिला के 23, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 ये सब को मिला के 17,
और यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 को मिलाकर 20 मार्क्स, फिर यूनिट 10 को अकेले 10 मार्क्स। टोटल मार्क्स अगर जोड़ेंगे 23, 17, 40, 40, 20, 60, 60, 10, 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ऐसा ही पैटर्न 12th क्लास में भी है। तो ध्यान से देखिए, यूनिट फर्स्ट से बहुत कम क्वेश्चंस पूछा जाता है, अधिकांश यूनिट सेकंड से और उससे थोड़ा कम यूनिट थर्ड से जनरली पूछा जाता है। और यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा? फिजिकल वर्ड और दूसरा मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब उसी चैप्टर में हम लोग को यूनिट के बारे में पढ़ना है, डायमेंशन के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ना है। यानी 3 चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, लेकिन फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, लेकिन एनसीईआरटी उसको 2 चैप्टर बनाया है। टॉपिक सारा उतना ही रहेगा। तो ठीक है, इस तरह से आज सिलेबस फिनिश्ड हो गया और हम लोग का पहला यूनिट स्टार्ट होगा। इसमें फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, इसके नाम से ही आपको पता चलता है भौतिकी का संसार कितना बड़ा है। नहीं, वो उसके संसार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। साइंस क्या है ये भी इसी चैप्टर में पढ़ना था। साइंस को कितने पार्ट में बांटते हैं ये भी इसी चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में यानी कल के ही लेक्चर में पढ़ा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स से चलेंगे फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपके लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आप में एक्टिवेशन एनर्जी आएगा कि आप कुछ लगेगा कि हम साइंटिस्ट हैं, हमें कुछ करना चाहिए। आपका अंदर का जो एनर्जी है वो एनर्जी उभरेगा, वो एनर्जी बाहर आएगा। इसीलिए फर्स्ट नंबर चैप्टर का सारा हम ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाएंगे। चूँकि समय का अभाव है, एक तो पहले सिलेबस कंप्लीट कोई नहीं कर पाता था, बोलने का बोल दे। अभी चूँकि सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है, इसके वजह से ऑनलाइन भी क्लास चलते रहेगा, ऑफलाइन भी क्लास चलते रहेगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट हो जाएगा 100%। लेकिन ऑफलाइन क्लास आप ज़रूर करें। ऑफलाइन क्लास करेंगे तभी आपको सीरीज में, सीरियल वाइज में सारे वीडियो प्रोवाइड होगा, अदरवाइज सीरियल वे में नहीं होगा। कभी कोई प्राइवेट हो जाएगा, कभी कोई पब्लिक भी रह सकता है। अगर आप ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं तब आप आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।